तो संबित पात्रा को आपने सुना किस तरह से उन्होंने सवालों के घेरे में लिया है राहुल गांधी को, लेकिन आपने देखा होगा राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की बात की। हरियाणा चुनाव जब आया तो जलेबी की फैक्ट्री खोलने की बात हुई और अब बात आ गई है तिजोरी की, सेफ की बात आ गई है और उससे निकला है जिन। लेकिन ये जिन क्या राहुल गांधी की चुनावी वैतरणी पार कर पाएगा, क्योंकि पिछली 2 बार तो फेल होते दिखाई दिए। आगे क्या होगा जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। कांग्रेस इन दिनों सियासी पार्टी से ज्यादा फेक नैरेटिव वाली पार्टी बनती जा रही है। लोकसभा चुनाव में संविधान वाला फेक नैरेटिव, खटाखट पैसे वाला नैरेटिव, हरियाणा में जलेबी फैक्ट्री वाला नैरेटिव और अब महाराष्ट्र चुनाव में सेफ वाला फेक नैरेटिव लाया गया। लोकसभा चुनावों की तरह वोटर इस नैरेटिव में फंसता उससे पहले ही बीजेपी ने चौतरफा प्रहार शुरू कर दिया। राहुल के धारावी वाले फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी नेता विनोद तावड़े ऐसा पोस्टर लेकर सामने आए जिसके सामने राहुल गांधी का धारावी प्रोजेक्ट वाला झूठ बौना साबित हो गया। इस पोस्टर में कांग्रेस के वो नेता थे जो अडानी के साथ हंसते मुस्कुराते और बिजनेस डील करते नजर आए। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या रही थी, वहां कैसे कांग्रेस ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाकर चुप्पी साध ली, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने रख दिया। इस पोस्टर के कुछ मिनटों बाद ही बीजेपी के दिग्गज नेता संबित पात्रा हाथ में 2 पोस्टर लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बाला साहब ठाकरे की सोच का जिक्र किया, साथ ही बीजेपी के सेफ और कांग्रेस के सेफ वाली सोच का अंतर भी समझा दिया। जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। जिन्होंने बार बार घोटालों पे घोटाले करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी के एक है तो सेफ है के नारे पर तंज कसा था। अब बारी बीजेपी की थी। बीजेपी ने नया नारा देते हुए वोटर्स को फिर से समझाया कि एक है तो सेफ है और राहुल गांधी फेक हैं और वोटिंग के दौरान ऐसे फेक नैरेटिव गढ़ने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें नेता कम, मीम मटेरियल ज्यादा बता दिया। मुर्गी अंडे देती है, राहुल गांधी मीम देते हैं। हरियाणा से पहले जलेबी, याद करिए, हर जगह जलेबी। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, जलेबी जलेबी जलेबी, सब जगह जलेबी बट रही थी, जलेबी दिख रहा। पूरे जलेबी के मीम से सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि सब भर गया। हिमाचल में समोसा, अब जहां जाइए हिमाचल के समोसे की दुकान आप देख सकते हैं, समोसा और रखा हुआ है हर जगह। राहुल गांधी ने दिया है वो मीम मटेरियल, समोसा। यूपी में आलू से सोना। महाराष्ट्र का चुनावी रण महायुति और महाविकास आघाड़ी के लिए बेहद रोचक हो चला है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के आखिरी घंटे तक दोनों तरफ से जुबानी तीर चले, लेकिन देखना यह होगा कि किसका तीर निशाने पर लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जो चुनाव हुए हैं इसमें नारों का खूब जोर दिखाई दिया और मुद्दे गौड़ होते दिखाई दिए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी, बटोगे तो कटोगे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था, लेकिन उसका जोर यहां दिखाई दिया और वो चलता हुआ नारा पहुंच गया महाराष्ट्र। और यहां पर विपक्षी पार्टियों को टेंशन हो गई, क्योंकि योगी ने जो कहा उससे जो जाति वाली पॉलिटिक्स खेली जाती है वो समीकरण ध्वस्त होते दिखाई दिए विपक्षी पार्टियों के लिए, और ऐसे में टेंशन यहां बढ़ती दिखाई दी। अखिलेश यादव फिर मैदान में आए। अखिलेश यादव इसलिए आए कि उन्हें लगा कि अब इस पर जवाब देना होगा। वो भी मुद्दों पर बात नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पीडीए का जिक्र देखिए यहां भी उनकी तरफ से किया गया। और उसके बाद आती है महाराष्ट्र में वो हलचल जहां विपक्ष मुद्दों की बात नहीं करता, लेकिन बयानों पर बयान दिए जाते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी 16 सीटों पर, मुस्लिम बाहुल इलाके वाली सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने, दोनों ही ओवैसी ब्रदर्स ने, सिर्फ असदुद्दीन ने नहीं, अकबरुद्दीन ने भी यहां पहुंचकर 15 मिनट का जिक्र किया। वो बयान जिसकी वजह से दोनों ओवैसी ब्रदर्स चर्चा में आए थे, केस तक दर्ज हो गया था अकबरुद्दीन पर। उसी बयान का जिक्र करके फिर माहौल बनाने की कोशिश की गई और नवनीत राणा फिर मैदान में आई। उन्होंने कहा
15 सेकंड में निपटा सकते हैं। जवाब इस तरह से दिया गया तो जो मुस्लिमों को खुद को रहनुमा बताने की कोशिश करते हैं वैसी उसका जवाब नवनीत राणा ने दिया। उसके बाद अगला राउंड किसके बीच हुआ, यहां पर एक दूसरे पर आमने सामने की लड़ाई होती दिखाई दी देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच, और सीधे सीधे एक दूसरे को एड्रेस करके आमने सामने की टक्कर होते हुए जवाब दिया गया। अगला नारा आपको बताते हैं जो चर्चा में बना रहा। यहां पर ये एक राउंड की फाइट हो गई, उसके बाद दूसरे राउंड में वोट जिहाद का जो जिक्र बार बार सामने आ रहा था, जिसके लिए बकायदा मौलाना और उलेमा या ये कई मुस्लिम एनजीओ जोर दे रहे थे, फतवे भी जारी हुए, उसको लेकर अब देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि ये तो धर्म युद्ध है। वहीं रण में कूदे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने राह दिखाई बाकी कांग्रेसियों को और एक हिस्से पर बटोगे तो कटोगे की बात जो कही गई थी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे की जो बात कही थी, उसको लेकर यहां पर खड़गे ने भी जोर आजमाइश तेज कर दी और कोशिश ये की कि योगी का बयान कुछ नीचे हो पाए, लेकिन इसका असर ना के बराबर हुआ। योगी आदित्यनाथ का जो बयान था, सिर्फ एक बयान को आधा बयान पर फोकस करके वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जनता का ध्यान हटे, लेकिन जनता के दिमाग में तो ये जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है या प्रधानमंत्री ने दिया है वो बस चुका है। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कह दिया कि डरेंगे तो मरेंगे, इस तरह की बात कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी असर उन बयानों का जो योगी आदित्यनाथ ने दिया था या फिर प्रधानमंत्री ने दिया था, उसका असर कम होता नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद आज उद्धव ठाकरे ने आखिरी राउंड में क्या कहा, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन था, समय कम था, तो उन्होंने कहा कि मुंबई में कुछ हुआ तो हम काटेंगे जरूर। ये बात कह दी उद्धव ठाकरे ने, यानी उद्धव ठाकरे ने फाइनल एक तरह से धमकाने की यहां कोशिश की। धमकाते नजर आए उद्धव ठाकरे, कोई मुस्लिमों को अपना रहनुमा बनने की कोशिश करता दिखाई दिया। लेकिन यहां पर आपने देखा ये जो बयानी तीर चले हैं, ये सिर्फ बयान थे। सिर्फ बयानों की जोर आजमाइश से क्या ये जीत हासिल हो जाएगी, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि मुद्दों की तो बात हुई नहीं, जनता तो मुद्दों पर चर्चा चाहती थी, लेकिन डर ऐसा कि समझ ही नहीं आया कि आखिर कैसे इसका असर कम करें। लेकिन एक नारा, ये देख रहे हैं आप, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा इतना बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया कि विपक्ष को इतनी टेंशन हुई कि सेफ रहेंगे वाली बात को लेकर विपक्ष अटक गया और अलग अलग तरीके से इसको कम करने की, इसका असर कम करने की, प्रधानमंत्री की इस बात को दबाने की, जनता तक ना पहुंचे, अलग नैरेटिव सेट हो, तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष फेल होता, धराशायी होता दिखाई दिया। एक बार आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री दरअसल 2047 तक जो विकसित भारत का सपना देखते हैं, उसको लेकर उन्होंने जाति संप्रदायों से हटकर, धर्म से हटकर साथ रहने की बात की थी, सभी को एक रहने की बात की थी। यहाँ किसी जाति धर्म का कोई भी उन्होंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन नैरेटिव जिसे जो समझना था उसने वैसे लिया। कांग्रेस ने अलग तरह से प्रेजेंट करने की भी कोशिश की। सुनवाते हैं आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है।